अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग बेटा? इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक, जो हमारा एक टॉपिक चल रहा था वायरसेस का और कंप्यूटर क्राइम, साइबर क्राइम का टॉपिक था हमारा, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे पास थोड़ा सा जो रिड्यूस सिलेबस हुआ है, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं रिड्यूस सिलेबस के अलावा जो हमारा एक्चुअल सिलेबस है वो भी कराऊंगा। तो मैं रिड्यूस सिलेबस को फोकस नहीं कर रहा। मैं जो टॉपिक्स, मतलब कहीं पे कुछ टॉपिक्स में अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस में कर रहा हूँ, और कहीं पे अगर मैं समझता हूँ कि हाँ वो टॉपिक ऐसा है कि जो टॉपिक पिछले टॉपिक से कनेक्टेड है, तो मैं उसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो अभी जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो भी कुछ ऐसा ही टॉपिक है कि वो पिछले टॉपिक से कनेक्शन में है, तो मैं उसको स्किप नहीं कर सकता। ठीक है। तो मैं आपको लास्ट टॉपिक का हल्का सा एक क्विक रिव्यू करवा के मैं अगले टॉपिक पे मूव कर रहा हूँ। मैं आपको स्क्रीन शेयर करवा रहा हूँ, मेरे साथ रहिएगा। आई होप कि आपको स्क्रीन सामने शेयर हो चुकी है। मैं जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक डिस्कस किया था, मैं वहां से जरा सा रिव्यू करता हुआ आगे बढ़ूंगा। वेज ऑफ वायरसेस स्प्रेड, के वायरसेस किस तरह फैलते हैं, किस तरह स्प्रेड आउट होते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो हमारा था वो था कि हमारे पास अगर हम किसी की यूएसबी या किसी की सीडीज, किसी की फ्लॉपी फ्लॉपी तो अब खैर मार्केट में नहीं होती, ऑब्सोलीट हो चुकी है। अगर हम अपने कंप्यूटर में लगा लेते हैं और वो कंप्यूटर पहले से इफेक्टेड थी, पहले से वायरस मौजूद था, तो वो हमारे कंप्यूटर में ट्रांसफर होने के चांसेस होते हैं। फिर हमारे पास एक मेथड था कि इंटरनेट डाउनलोड, कि हम अननोन वेबसाइट से वो चले जाते हैं, या किसी भी ऐसी वेबसाइट पे जो कि ऑथेंटिक नहीं होती, फेमिलियर नहीं होती, हम वहां जाते हैं, वहां से डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देते हैं मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर। तो समटाइम उन डाउनलोडिंग के साथ भी वायरस कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाता है। इसी तरह हमने कहा था कंप्यूटर नेटवर्क, कि अगर हमारा कंप्यूटर नेटवर्क पे है, चाहे वो वायरलेस नेटवर्क हो या वायर नेटवर्क हो, नेटवर्क के थ्रू भी किसी सिस्टम में नेटवर्क है और हमने उस सिस्टम को एक्सेस किया, या उस सिस्टम ने हमारे सिस्टम को एक्सेस किया, तो क्या होगा, उसके थ्रू भी वायरस ट्रांसफर हो सकता है। फिर हमारे पास समटाइम ईमेल्स आती हैं, उनके साथ कोई अटैचमेंट होती है। अगर वो ईमेल के साथ अटैचमेंट को हमने क्लिक किया और अटैचमेंट हमने डाउनलोड कर ली, तो होता क्या है, अटैचमेंट के साथ साथ वायरस जो अटैच होता है वो भी हमारे कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि भाई कभी भी अननोन पर्सन्स की अननोन ईमेल्स को आप कभी भी इंटरटेन ना करें। उनको वहीं से डिलीट कर दें, हम अपने इनबॉक्स से उसको ना ओपन करें, ना उसको उससे रिलेटेड या उससे अटैच किसी भी फाइल को, किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी अटैचमेंट को डाउनलोड ना करें। फिर हमारे पास था कि भाई इसको हम रोकें कैसे। तो सबसे पहली बात थी कि आपके पास एक अच्छा और एंटीवायरस होना जरूरी है, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था कि आपके पास एंटीवायरस होगा, तो आप एंटीवायरस डाउनलोड करें और उस एंटीवायरस को प्रॉपरली अप टू डेट रखें। ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एक अपडेटेड, एक अच्छा, एक ब्रांडेड एंटीवायरस और अपडेटेड एंटीवायरस डाउनलोड कर लिया, उसको प्रॉपर अपडेट करते रहें। जिसमें हमारे पास यावास था, एक ब्रांडेड है, नॉर्टन एक अच्छा ब्रांड है, मैकेफे एक अच्छा ब्रांड है। ठीक है। तो एक तो ये आगे था। अब जो हम टॉपिक आगे कंटिन्यू कर रहे हैं वो है सेफ गार्ड अगेंस्ट मालवेयर। देखो, एक होता है वायरस, एक होता है मालवेयर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड मालवेयर? हम टू द पॉइंट सिंपली इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि वायरस एक स्पेसिफिक टाइप है मालवेयर की, जो कंप्यूटर में आके अपने आप को ट्रिप्लिकेट करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है, डुप्लीकेट करता है, अपनी नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ाता है। मालवेयर में, मालवेयर क्या होता है कि मालवेयर कंप्यूटर क्राइम में आता है कि उसमें सिर्फ वायरसेस नहीं होते, बल्कि उसमें साइबर क्राइम के अंदर जो आपका क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, हैकिंग, क्रैकिंग, वो सब उसके अंदर हम काउंट कर लेते हैं। तो वायरस मालवेयर की स्पेसिफिक टाइप है, वो सॉफ्टवेयर जो अपने आप को डुप्लीकेट डुप्लीकेट करता है, अपने आप को अपनी नंबर ऑफ कॉपीज इंक्रीज करता चला जाता है। तो यहाँ पे क्या रहा है, अगर हम पढ़ें, सामने लिखा हुआ आ रहा है कि आम तौर पे 85 to 90% जो हमारा कंप्यूटर इफेक्ट करता है उसमें हमारी अपनी गलती होती है। क्या गलती होती है हमारी? कि हम अपने कंप्यूटर में प्रॉपर एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं करते, हम अननोन वेबसाइट पे जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें डाउनलोड करते हैं। तो कहा यह जाता है कि आम तौर पे हमारी अपनी मिस्टेक्स होती हैं, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर में एंटी वायरस ट्रांसफर होता है। जैसे आजकल कोविड 19
कोरोना की वजह से जो लोग एहतियात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि भाई जो लोग एहतियात नहीं करते तो इट मीन कि उनको उनको कोविड-19 होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो समटाइम हमारी अपनी गलती होती है कि हमें कहा गया है कि भाई आप एसओपीज को फॉलो करें। ठीक है, अननेसेसरी आप बाहर ना जाएं, हैंड्स को सैनिटाइज करें, बार बार अपने हाथों को धोइए, डिस्टेंस रखिए, सोशल डिस्टेंस रखें। तो बाज लोग होते हैं जो मतलब बिला वजह भी बाहर निकल रहे हैं या फिर वो इस चीज को सीरियस नहीं ले रहे, केयर नहीं कर रहे, तो फिर उनको चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कोरोना यानी कोविड-19 होने के, पॉजिटिव होने के। तो इसी तरह यहाँ वायरस का भी कहा जाता है कि वायरस जो हमारे कंप्यूटर पर ट्रांसफर होता है, आमतौर पर उसमें हमारी अपनी गलती भी शामिल होती है कि हम लोग बिला वजह अननोन वेबसाइट्स के ऊपर जा जाके मुख्तलिफ सर्फिंग कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीजें डाउनलोड कर रहे होते हैं। तो अब बता क्या रहे हैं, कुछ सिंपल से प्रिकॉशंस हैं, सिंपल सी मेजर्स हैं, सिंपल से सेफ्टी मेजर्स हैं, जिनको हम अगर फॉलो कर लें तो हमारा कंप्यूटर काफी हद तक इन चीजों से बच सकता है। सबसे पहली बात हमारे पास जो बताई जा रही है, इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड कीप इट अपडेटेड। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके थे कि एंटीवायरस इंस्टॉल करें, उसको अपडेट करते रहें और रन शेड्यूल स्कैन रेगुलरली विद योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे पास जो एंटीवायरसेस होते हैं, जो अच्छी कंपनी के एंटीवायरसेस होते हैं, उसके अंदर पूरा ऑप्शन होता है कि आप उसकी शेड्यूलिंग कर सकते हैं। शेड्यूल को हम स्केजुअल भी कहते हैं, कि आप उसका स्केजुअल कर लें कि आपने कोई डे फिक्स कर दिया, आपने ऑल्टरनेट डेज फिक्स कर दिए, आपने कोई डेट फिक्स कर दी कि भाई हर जो है फॉर एग्जांपल हर 10 तारीख को ये एंटीवायरस चलेगा या फिर डेली एंटीवायरस अपडेट होगा। तो आपने इस पर पूरी शेड्यूलिंग कर दी कि भाई ये मेरा एंटीवायरस जो है हर 15 दिन के बाद ऑटोमेटिक अपडेट होगा। तो जैसे ही आपका सिस्टम 15 दिन की मतलब जो आपने डेट फिक्स कर दी थी उस डेट पे आएगा और आप तो ऑटोमेटिक आपका कंप्यूटर अपने एंटीवायरस को लाइव अपडेट करना शुरू कर देगा। कीप योर ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करते रहिए कि अगर आप 2020 में विंडोज एक्सपी पे काम कर रहे हैं तो उसको प्लीज अपडेट कर लें। एडवांस विंडोज ले आइए, विंडोज 7 ले आइए, विंडोज 10 ले आइए। तो अपने ना सिर्फ एंटीवायरस को अपडेट करते रहिए बल्कि विंडोज को भी अपडेट करते रहिए। ये ज्यादा बेहतर है क्योंकि विंडोज की अपनी भी सिक्योरिटी होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहते हैं नंबर 4 पॉइंट सामने लिखा हुआ पास, डू नॉट क्लिक ऑन इंटरनेट लिंक्स विच हैव अनयूजुअली लेबल्स, इमेजेस और कैप्शंस। कोई भी ऐसी ईमेल को जिसको आपको लगे कि ये जो है आपको कुछ मतलब फेमिलियर नहीं लग रही, या कोई ईमेल ऐसी जगह से आई है या कोई लिंक ऐसा है जो आपको थोड़ा सा भी डाउटफुल लग रहा है, तो उस लिंक को प्लीज प्लीज आप क्लिक मत कीजिए, उसको इग्नोर कीजिए। Do not open email attachments or click on hyperlinks from unknown senders. हमारे पास बेशुमार ऐसी मेल्स आती हैं जो हमारे ऐसी मेल आती है जिसको हम नहीं जानते, उस सेंडर को हम नहीं जानते कि ये किसने सेंड की है। तो ऐसी ईमेल्स को भी आप ओपन ना करें। फिर अपनी यूएसबी और जो भी आपकी डिवाइसेस हैं जिनमें आप डाटा स्टोर करते हैं और जिसको आप कंप्यूटर से कनेक्टेड भी कनेक्ट करते हैं, तो बेहतर है उनको भी प्रॉपर तरीके से किसी अच्छे एंटीवायरस से स्कैन करते रहिए। तो एक ये पॉइंट हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यूज योर स्पैम ब्लॉकिंग और फिल्टरिंग टूल्स टू ब्लॉक अनसॉलिसिटेड ईमेल्स, इंस्टेंट मैसेज एंड पॉपअप्स। ऐसे टूल्स, सिक्योरिटी टूल्स यूज करें जो ऐसी ईमेल्स को जिनको आप नहीं चाहते कि वो आपके पास आए, और ऐसे मैसेजेस, ऐसे पॉपअप्स जो ऑटोमेटिक हमारे कंप्यूटर पे ओपन होते हैं, वो उनको ब्लॉक करने वाले सॉफ्टवेयर, ऐसे बेशुमार सॉफ्टवेयर आते हैं। विंडोज की अपनी सिक्योरिटी में भी ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम प्रॉपर इंस्टॉल करके या अपडेट करके या उसको रन करके हम इस तरह के पॉपअप से या इस तरह के मैसेजेस से अपने विंडोज को, अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ओनली डाउनलोड फाइल्स एंड प्रोग्राम फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज ऑन द इंटरनेट। वही वाली बात आ गई कि हमेशा 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 सिर्फ ऑथेंटिक वेबसाइट जिनको आप जानते हैं कि हाँ ये इनकी वेबसाइट की रेटिंग अच्छी है और ये ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, फेमिलियर वेबसाइट्स हैं, आप उन वेबसाइट को जानते हैं या आपको उनका नाम पता है, तो ऐसी वेबसाइट से डाउनलोडिंग कीजिए। और इसके अलावा दूसरी जो अननोन या ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो आपके लिहाज से आपको लगे कि वो इतनी फेमिलियर नहीं है, तो आप वहां से प्लीज
जो है वो कोई भी डाउनलोडिंग ना करें। समटाइम क्या होता है, कैन आई नेवर यूज एन ओपन वाईफाई। समटाइम क्या होता है बेटा कि हम कहीं जाते हैं, किसी मॉल में, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, या फॉर एग्जांपल हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ ओपन वाईफाई हमें मिल रहा होता है। हम मोबाइल चेक करते हैं, वहाँ पे आ रहा होता है ओपन वाईफाई, वाईफाई आ रहा होता है, हम कनेक्ट करते हैं, हमारा मोबाइल उस वाईफाई से कनेक्ट भी हो जाता है। तो कभी भी ऐसे ओपन जिसमें कि पासवर्ड ना लगा और हम उसमें कनेक्ट हों, कभी भी ऐसा कोई ओपन वाईफाई कनेक्शन में कनेक्ट ना करें। ठीक है, होता क्या है, समटाइम कुछ हैकर्स ऐसे होते हैं जो लोकेट कर लेते हैं आपको, और वो उस ओपन, बेसिकली आपका इंटरनेट नहीं चल रहा होता। मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा भी होता है कि आपका इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा होता। अगर आपके कंप्यूटर कनेक्टेड तो शो करेगा कि वाईफाई कनेक्टेड है, बट जब आप इंटरनेट ब्राउजिंग करेंगे तो आपकी ब्राउजिंग नहीं हो रही होगी। बेसिकली आपका सिस्टम किसी नियरेस्ट राउटर से कनेक्टेड होगा, और उस राउटर के थ्रू वो हैकर आपकी इंफॉर्मेशन, आपका डाटा हैक कर सकता है। तो आपने अपना सिस्टम उस राउटर से कनेक्ट किया, आप समझे कि हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो गया, हालांकि वो राउटर से कनेक्टेड था, उसमें इंटरनेट नहीं चल रहा था। लेकिन वो हैकर उस राउटर के थ्रू आपको लोकेट करके आपका डाटा हैक कर सकता है, आपका डाटा ट्रांसफर कर सकता है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट था कि भाई कभी भी ओपन नेटवर्क पे जो हमें फ्री मिल रहे होते हैं, कि हम किसी भी ऐसी जगह गई जाए, वाईफाई सिग्नल आ रहे थे, हमने कनेक्ट किया और हमारा मोबाइल या हमारा लैपटॉप कनेक्ट हो गया, तो उससे अवॉइड कीजिए। अब चूंकि आप कितनी एहतियात कर लें, वही वाली बात होती है कि जब होने वाली बात होती है तो हो क्या रहती है। आप कितना एहतियात कर लें, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आपको, अल्लाह ना करे किसी को भी, अल्लाह ना करे कोविड-19 पॉजिटिव होना होगा तो वो हो जाएगा, लेकिन एहतियात करना फिर भी जरूरी है। तो यहाँ भी यही है, बेहतर है कि आप सारी एहतियात, सारी सिक्योरिटी मेजर्स, सारी आपने प्रिकॉशंस कर ली, एंटीवायरस वायरस सब कुछ कर लिया आपने, बट फॉर द सेफ साइड, फॉर द सेफ साइड आप अपना डाटा बैकअप लेते रहिए। क्योंकि अगर किसी भी वजह से आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाता है, आपका एंटीवायरस अपडेट नहीं हो पाता, और आपका कंप्यूटर में वायरस ट्रांसफर हो गया, या हैकर एंटर हो गया और आपका डाटा वहां से ट्रांसफर कर दिया, उसने डाटा क्रैक कर दिया, तो आप क्या करेंगे। तो बेहतर यह है कि आप अपने डाटा का बैकअप लेते रहिए, ताकि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो आपका डाटा कम से कम सेव हो। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, क्रिएट अ सिस्टम रिस्टोर पॉइंट रेगुलरली एंड चेक इफ इट इज नॉट डिसेबल। देखो, अब ये जरा सा टेक्निकल पॉइंट है। सिस्टम रिस्टोर पॉइंट, हमारे कंप्यूटर की सेटिंग के अंदर एक ऑप्शन होता है रिस्टोर, सिस्टम रिस्टोर पॉइंट या रिस्टोर पॉइंट। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, शायद मैं शेयरिंग पे लेके आता हूँ, शायद आपको दिख जाए। मैं शेयरिंग दोबारा लेके जा रहा हूँ शेयरिंग के ऊपर, और मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन शेयर करता हूँ, शायद फुल स्क्रीन शेयर हो जाए। आई डोंट नो, आप शेयर हुई नहीं हुई। मैं यहाँ लिखता हूँ रिकवरी पॉइंट, रीस्टोर पॉइंट, आपको शायद दिख रहा हो, शायद दिख रहा हो, ऊपर लिखा आ रहा है क्रिएट अ रीस्टोर पॉइंट। जब मैं इस क्रिएट अ रीस्टोर पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये इसके सॉफ्टवेयर में ले जाएगा, एक एप्लीकेशन है विंडोज की, और फिर वहां से मैं इसको कॉन्फ़िगर करके अपने सिस्टम को मैं सिक्योर कर सकता हूँ। तो ये आप लोगों ने करना नहीं, इसे समझा रहा हूँ मैं, कि अपने सिस्टम का रीस्टोर पॉइंट जो है उसको रेगुलरली चेक करते रहे, उसको अपडेटेड रखें, और मीन्स को उसको इनेबल रखें। तो एक ये भी टेक्निकल पॉइंट है कि आप सिस्टम से जाके ये ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका सिस्टम जो है वो सिक्योर हो सकता है। राइट इंपॉर्टेंट डाटा ऑन सीडीज और डीवीडीज, अपना जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा है, जितना भी आपका इंपॉर्टेंट डाटा है, बेहतर है उसको कहीं पे सीडीज पे या डीवीडीज पे कॉपी करके रखें, और उस सीडी को, उस डीवीडी को प्रोटेक्टेड रखें। अगर आपने यूएसबी पे किया है तो इसको भी राइट प्रोटेक्ट करें, ताकि उस सीडी में, उस डीवीडी में या उस यूएसबी के अंदर वायरस ट्रांसफर न हो पाए। ठीक है, फिर हमसे कहा जा रहा है हैव द बैकअप ऑफ इंपॉर्टेंट फाइल्स एट मोर देन वन प्लेसेस। एक और चीज, जिस तरह हम कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास होता है बेटा, और उसकी हम एक से ज्यादा फोटोकॉपीज करवा लेते हैं, ताकि ताकि अगर वो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो जाता है तो हमारे पास कॉपीज हो। अगर कॉपीज में भी एक कॉपी खो जाए तो हमारे पास मल्टीपल कॉपीज होती हैं। तो जिस तरह हम अपने इंपॉर्टेंट डाटा की मल्टीपल कॉपीज करा लेते हैं, इसी तरह कह रहे हैं कि आपका जो भी
डाटा है उसकी एक जगह बैकअप ना रखें, मल्टीपल प्लेसेस पे आप उसको स्टोर बैकअप लेके रखें। फॉर एग्जाम्पल, आपने घर में एक सिस्टम है, आपका लैपटॉप का डाटा है, आपने उस लैपटॉप को हार्ड डिस्क का डाटा अपने घर के कंप्यूटर के सिस्टम में भी ट्रांसफर किया हुआ है। फिर आपने किसी यूएसबी पे बैकअप लिया हुआ है, किसी आपने डीवीडी पे बैकअप लिया हुआ है। तो उससे होता है क्या, अल्लाह ना करे अगर लैपटॉप खराब होता है तो हार्ड डिस्क से आप रिकवर कर लेंगे। अगर हार्ड डिस्क कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, जो घर वाला कंप्यूटर है पीसी, और घर वाले कंप्यूटर पीसी से डाटा करप्ट होता है तो आपके पास यूएसबी पे है, यूएसबी से आता है तो आपके पास डीवीडी पे है, और अल्लाह ना करे चारों से जाता है तो फिर इसको बैड लक कहते हैं। ठीक है जनाब अली, उसके अलावा क्या रहा है, यू कैन ऑल्सो सेव डॉक्यूमेंट्स ऑन क्लाउड स्टोरेज लाइक गूगल ड्राइव एंड माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। गूगल ड्राइव आप सबको पता होगा, ये गूगल ड्राइव हो गया, वन ड्राइव हो गई, ये बेसिकली क्लाउड बेस्ड स्टोरेज डिवाइसेस हैं। क्लाउड बेस्ड समझ लें इस तरह की, ये इंटरनेट के ऊपर जाके, वेबसाइट पे जाके आप वहां डाटा स्टोर कर सकते हैं। यानी ये कोई सर्वर्स होते हैं जहां पे ये हार्ड ड्राइव में स्पेसेस होती हैं जो क्लाइंट को एलोकेट कर दी जाती है। तो गूगल ड्राइव कोई मेरे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव नहीं है। गूगल ड्राइव गूगल वालों के पास, गूगल वालों के सर्वर में एक हार्ड ड्राइव लगी हुई है जिसमें इतनी ज्यादा स्पेस है कि जो भी गूगल यूज कर रहा है या गूगल अकाउंट यूज कर रहा है उनको वो एक स्पेस एलोकेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आई थिंक तकरीबन 15 GB का, अगर आपका नॉर्मल अकाउंट है तो आपको 15 GB का वो स्पेस एलोकेट कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने जीमेल पे अकाउंट बनाया, मुझे 15 GB की स्पेस मिल गई ऑनलाइन, तो मैं अपना इंपॉर्टेंट डाटा वहां पे ट्रांसफर कर सकता हूँ और वहां पे मैं सिक्योर कर सकता हूँ, उसको सेफ रख दूंगा, जब मुझे चाहिए होगा वहां से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। और उस डाटा को आप पूरे वर्ल्ड से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी आपको जरूरी नहीं कि वही लैपटॉप यूज करें, आपने लैपटॉप बेच दिया, आपने मोबाइल बेच दिया, नया लैपटॉप ले लिया, गूगल ड्राइव अपनी जगह सेव है क्योंकि वो ऑनलाइन डाटा रखा हुआ आपका, उसका आपकी डिवाइसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह वन ड्राइव होती है। तो अगर आपके पास डाटा ज्यादा है और आपको 15 GB की ड्राइव इनफ नहीं है, आप कहते हैं मेरे पास डाटा है फॉर एग्जांपल 100 GB का या उससे ज्यादा आपका डाटा है, तो आप फिर गूगल से परचेज कर सकते हैं। आपको 15 GB फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। अगर आप 15 GB से आगे जाना चाहते हैं तो फिर आपको पेमेंट करनी पड़ती है। तकरीबन 2400 जो है वो आपको अगर आप पे करते हैं तो वो आपको तकरीबन 100 GB का डाटा प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप इससे ज्यादा आते हैं, फॉर एग्जांपल आई थिंक तकरीबन 10,000 रुपीज, तो वो आपको तकरीबन 1 टेराबाइट का स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक टॉपिक था कि हम अपने डाटा को बैकअप लेते रहे, इससे भी हमारा डाटा सेव हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास पॉइंट है कि वो आपका एक ऐसा मैकेनिज्म हो कि जब भी कोई आपके सिस्टम में लॉगिन करे तो पहले वो ऑथेंटिकेट करे, वो इस चीज को कंफर्म करे, आपसे कंफर्मेशन ले कि भाई जो पर्सन सिस्टम को एक्सेस कर रहा है क्या वो ऑथेंटिक पर्सन है, क्या वो ऑथोराइज पर्सन है। उसमें क्या आता है, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी मैकेनिज्म, कि मतलब क्या सिक्योरिटी रखें कि आउटसाइडर या ऐसा पर्सन जिसको हमने अथॉरिटी नहीं दी हुई वो आपके सिस्टम में एक्सेस एंटर ना हो सके। सबसे पहली बात, आपके सिस्टम में, आपके डेटाबेस के अंदर, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, आपके आईडीज के अंदर हमेशा आपका एक यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए। इवन कि अगर आपका मोबाइल है, मोबाइल में भी आपके पास कीपैड लगा होना चाहिए कि अगर मोबाइल मिसयूज होता है, मोबाइल स्नैच हो जाता है, अल्लाह ना करे मोबाइल चोरी हो जाता है, खो जाता है, तो कोई भी पर्सन आपके डाटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो आपके सिस्टम में अगर आप सिस्टम को सिक्योर करना चाहते हैं या अपने डेटाबेस को सिक्योर करना चाहते हैं जहां आपका डाटा रखा हुआ है, तो आप अपना एक प्रॉपर यूजर नेम और पासवर्ड रखें और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। सिंपल सा पासवर्ड ना रखें, ऐसा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो कि कोई भी आईडी से आपका पासवर्ड टाइप ना कर सके। तो आपका यूजर नेम और आपका पासवर्ड होना चाहिए आपके सिस्टम में, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, आपके डेटाबेस के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, ताकि कोई अनऑथोराइज पर्सन आपकी इन डिवाइसेस को एक्सेस ना कर सके। और आप जब खुद भी एक्सेस करेंगे तो पहले वो आपको आपकी ऑथेंटिसिटी कंफर्म करेगा कि भाई आप ऑथोराइज पर्सन हैं। जब आप पासवर्ड देंगे तो आपको पासवर्ड चेक करेगा, अगर पासवर्ड वैलिड होगा तो फिर वो आपको आगे एक्सेस देगा। इसी तरह पिन कोड नंबर होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम पिन नंबर कहते हैं, PIN। पिन नंबर आपने आमतौर पे सुना होगा डेबिट कार्ड्स के अंदर या क्रेडिट कार्ड्स के अंदर, जो हमारे ATM कार्ड होते हैं उसमें
कि जब हम कंप्यूटर में या जब हम एटीएम कार्ड डालते हैं एटीएम मशीन के अंदर तो हमसे पिन कोड मांगता है। वो पिन कोड एक यूनिक, एक ऐसा यूनिक तो नहीं, एक ऐसा कॉन्फिडेंशियल नंबर होता है जो सिर्फ और सिर्फ उस कस्टमर को पता होना चाहिए, जिसका, उस कार्ड होल्डर को, जिसका वो कार्ड है, पिन कोड खाली उसके पास होना चाहिए। मतलब वो पिन कोड कॉन्फिडेंशियल होता है कि वो पिन कोड आप किसी से शेयर ना करें। तो जब आप कार्ड इंसर्ट करेंगे मशीन के अंदर तो वो आपसे पहले पिन कोड पूछेगा, ठीक है, कि अपना पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर बताइए। आप वो पिन कोड नंबर देंगे। लेट सपोज मेरा पिन कोड नंबर है 1248। तो जब भी मैं एटीएम कार्ड डालूंगा वो मुझसे पिन कोड पूछेगी मशीन, मैं डालूंगा 1248 तो मेरा कार्ड एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज मेरा कार्ड एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। फिर हमारा बायोमेट्रिक सिस्टम आ जाता है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। कुछ और चीजें भी जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमारा लेक्चर जो कि अब एंड होने वाला है इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि भाई किस तरह अपने कंप्यूटर को मॉलवेयर से यानी वायरस से और दूसरी हैकर से बचा सकते हैं। उसके लिए कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। फिर हमारे पास ये था कि हम डाटा का बैकअप लेते रहे, ये थोड़ा हमने डिस्कस किया था। फिर हमने कहा कि भाई हम अपने सिस्टम को किस तरह मजीद सिक्योर करें। तो उसमें कुछ सिक्योरिटी मैकेनिज्म आ जाते हैं, जिसमें आपका यूजर नेम पासवर्ड का डिस्कस किया। आप सबको पहले से पता है कि पासवर्ड्स क्या होते हैं। फिर नंबर 2 कि आपकी जो डिवाइसेस है उसमें पिन कोड सिस्टम होना चाहिए, जैसे हमारे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में पिन कोड सिस्टम होते हैं, उससे भी आपका डाटा सिक्योर रह सकता है। और पासवर्ड, यूजर नेम और पिन कोड नंबर ये कभी भी आप किसी से शेयर ना करें। आपका कितना ही क्लोज फ्रेंड हो, आप ये चीजें कभी शेयर ना करें। ये सिर्फ कॉन्फिडेंशियल होती है, जो खाली आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम क्लास स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और फिर इसी तरह इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते जाएंगे। और जैसे ही इंशाल्लाह हालात बेहतर होते हैं, अल्लाह ने चाहा तो हम दोबारा फिजिकल क्लासेस पे आ जाएंगे और फिर इंशाल्लाह वहाँ पे हम मजीद टॉपिक्स आगे पढ़ेंगे। और जो टॉपिक्स हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं लेक्चर्स के थ्रू, उनको भी हम एक दफा में छोटा सा क्विक रिवीजन दूंगा, ताकि वहाँ पे एक फेस टू फेस पढ़ने में एक अलग बात होती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्लास स्टॉप कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी हमारी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का स्पेशली बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।